फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कहते हैं जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। यह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर फील्ड में यही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग सफल नहीं हो पाते? क्या लोग सफलता के लिए प्रयास नहीं करते? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे इस तरह के बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप इसकी सही जानकारी हासिल कर सकें, क्योंकि अधूरा ज्ञान दोस्तों सबसे खतरनाक होता है। तो आइए जानते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि बिजनेस में सफल होने के लिए इन 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें पहला है बहुत सारा पैसा, दूसरा है एजुकेटेड लोग और तीसरा है अनुकूल परिस्थितियाँ। अगर हम किसी से भी पूछें कि आप सक्सेस क्यों नहीं हुए, तो उनमें से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि पैसे नहीं थे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, या जो भी लोग मुझे मिले वो काबिल नहीं थे। इस तरह की बहुत सारे रीज़न देते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह कहाँ तक सही है। सैमुअल लैंगली, शायद ही यह नाम आपने कभी सुना होगा, लेकिन 20वीं शताब्दी में एक टाइम था जब ये नाम का न्यूज़ में आना एक आम बात था। ऐसा इसलिए था कि दोस्तों उस समय में सैमुअल लैंगली के पास ये तीनों चीज़ें थी। यह रीज़न था कि उसका नाम हर जगह सुनाई देता था। उन्हें वॉर डिपार्टमेंट की ओर से $50,000 मिले थे एक फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए। मतलब उनको पैसों की कमी नहीं थी। उनके संपर्क उस समय के पावरफुल और स्मार्ट लोगों के साथ थे और उन्होंने पैसे के दम पर दुनिया के वेल एजुकेटेड लोगों की एक टीम बनाई थी। उस समय की सारी परिस्थितियां भी उनके अनुकूल थे। बड़े बड़े न्यूज़पेपर उनके हर एक छोटे छोटे काम को अपने न्यूज़पेपर में छापते थे। लेकिन उसी समय पर कुछ मील दूर ऑरविल और विल्बर दोनों भाई भी अपने सपनों को पूरा करने में लगे थे। उनके पास सफलता पाने की एक भी चीज़ें नहीं थी। उनके पास पैसे भी कम थे। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उनकी टीम में एक इंसान भी कभी कॉलेज नहीं पढ़ा था। यहाँ तक कि वे दोनों भाई खुद भी कभी कॉलेज नहीं गए थे और ना ही कोई न्यूज़ दूर दूर तक उनको कवर कर रही थी। लेकिन फिर भी 17 दिसंबर 1903 में एक ऐसी मशीन बनाकर दुनिया को दिखा दी जो इंसान को हवा में उड़ा सकती थी, जिसे हम एरोप्लेन कहते हैं। वो पहला दिन था जब उन्होंने फ्लाइट ली और एक हिस्ट्री क्रिएट की। उनकी सफलता को देखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। लोगों को कुछ दिन बाद पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। सैमुअल लैंगली के पास वो सारी चीज़ें थी जो लोगों को लगता है कि सफल होने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी वे फेल हो गए। और दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर कैसे उन्होंने ये सब पॉसिबल करके दिखाया? इसका रीज़न और इसका आंसर छुपा है एक प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं द गोल्डन सर्कल। दोस्तों, यह आइडिया बताता है कि क्यों कुछ लीडर्स या ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को इंस्पायर करते हैं और सफल हो पाते हैं, जबकि ज़्यादातर ऐसा कभी नहीं कर पाते, तब चाहे वो कितना ही पैसा और ताकत लगा दें। यह एक सिंपल सा आइडिया है जो डिपेंड है 3 प्रिंसिपल पे, व्हाट, हाउ और व्हाई। दोस्तों, हर इंसान को यह पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं और दुनिया के अधिकतर लोगों को पता है कि कोई काम कैसे करना है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैकेनिक इत्यादि। लेकिन इन सभी को यह पता नहीं होता कि कोई काम क्यों करना है। मगर एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वाई का मतलब केवल पैसे कमाना या सिर्फ रिजल्ट बनाना नहीं होता। पैसा या कोई पद प्राप्त कर लेना वाई नहीं है, यह तो सिर्फ रिजल्ट है, पर्पज़ नहीं। हम जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें अक्सर लोग वाई का मतलब केवल कोई लेवल अचीव करने या पैसा कमाने तक ही सीमित रखते हैं। जैसे किसी से पूछा जाए कि आप इस बिज़नेस को क्यों करना चाहते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ या लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, कोई पद
या फेम या पैसा पा लेना यह आपका पर्पस नहीं, सिर्फ रिजल्ट होते हैं। वाई का मतलब आपके काम करने का पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है, आप किस बिलीफ के साथ काम कर रहे हो। सिर्फ पैसे कमाना या प्रॉफिट ही आपका मकसद लगता है तो सच में आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज भी अधिकतर लोग सिर्फ व्हाट और हाउ पर ही फोकस करते हैं और वे अपने वाई पर ध्यान ही नहीं देते। यही कारण है कि वे किसी के लिए इंस्पायरिंग नहीं बन पाते या लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। अगर हम इस गोल्डन सर्कल को देखें तो इसके लेखक का कहना है कि सफलता का रास्ता भीतर से बाहर की तरफ होना चाहिए, ना कि बाहर से भीतर की तरफ। लोग इससे इंस्पायर नहीं होते कि आप क्या कर रहे हो और आपकी कंपनी ने कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बल्कि लोग इंस्पायर तब होते हैं जब उनको आपका वाई या सॉलिड रीज़न का पता चलता है कि आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। और जब उन्हें आपका रीज़न पता चलता है तब वे आपसे जुड़ते हैं। इसलिए हमें उन लोगों से बिज़नेस नहीं करना चाहिए जिन्हें हमारा प्रोडक्ट चाहिए, बल्कि हमें उनसे बिज़नेस करना चाहिए जो हमारे बिलीफ में बिलीव करते हों। राइट ब्रदर्स इसलिए सफल हुए क्योंकि उनका बिलीफ और पर्पस बहुत मजबूत था। वे ये दिल से मानते थे कि अगर वो प्लेन बना लेंगे तो यह चीज़ इंसानों के लिए बहुत अच्छी होगी, जो कि दुनिया के बहुत से बदलाव का कारण भी होगा। और दूसरी तरफ सैमुअल प्लेन इसलिए बनाना चाहते थे ताकि वे अमीर और फेमस बन सकें। अब पर्पस बड़ा होने की वजह से राइट ब्रदर्स की पूरी टीम और वे खुद अपना खून पसीना बहाकर मेहनत करते थे, जबकि सैमुअल लैंगली की टीम सिर्फ सैलरी के लिए ही काम करती थी, क्योंकि खुद सैमुअल लैंगली भी सिर्फ पैसों के लिए ही उसे हासिल करना चाहते थे। क्योंकि जैसे ही राइट ब्रदर्स ने प्लेन बना के दिखा दिया वैसे ही सैमुअल ने क्विट कर दिया। रीज़न कि वे एरोप्लेन बनाने वाले पहले व्यक्ति नहीं बन पाए और उनको वो डिज़ायर, वो फेम और पैसे भी नहीं मिल पाया। इन सभी बातों से हमें यह पता चलता है कि कोई भी काम करने से पहले उसके पीछे की स्ट्रॉन्ग रीज़न को पहचानना चाहिए, ताकि आप लोगों को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ सको। तभी आप खुद अपनी टीम के साथ आगे बढ़ पाओगे, जिससे लोग आपसे मोटिवेट भी होंगे और अपने लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। यह गोल्डन रूल्स मैंने आपको स्टार्ट विथ वाई साइमन सिनेक की बुक से बताई है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।